जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। मेरा नाम कविता कुशवाहा है और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। आज हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जो कि एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज नेम इंडिकेट्स, माइक्रो मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल विच वी कैन नॉट सी विद आर नेकेड आई। हम लोग अपनी नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते, उसका मतलब होता है माइक्रो, वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी। ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, एनी लिविंग थिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें अपने आसपास नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में, तो सिंपली जो आप लोग ब्रेड खाते हो, देखा होगा आपके ब्रेड स्लाइस है, और आजकल ये रेनी सीजन चल रहा है, बरसात के दिन है, तो इसमें सिंपली अगर आप उसको 1-2 दिन बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा? उस पर फंगस आ जाती है। कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में फंगस, उसके ऊपर आप देखोगे फाइन थ्रेड आ जाता है, थ्रेड्स आ जाता है। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फंगस। ये फंगस क्या होती है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से इसी को क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग बहुत अपने चारों तरफ देख सकते हैं। अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। एज मैंने पहले ही बताया आपको कि माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल विच वी कैन नॉट सी विद आर नेकेड आई। हमें उसे देखने के लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच हम लोग उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, जो कि आपने अपने लेबोरेटरीज वगैरह में देखा होगा, रखा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हम लोग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग बेसिकली 4 कैटेगरीज में: बैक्टीरियाज, फंगस, वायरसेस and bacteria, fungus, viruses and algae. The fourth category is algae. So these are different kinds of microorganism which present on earth. Generally आप इसको देखते हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस एंड एल्गी। अब ये वायरसेस वगैरह के बारे में हम लोग एक डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी अगर सिंपली आप देखो कि फंगस, तो अभी मैंने बताया जैसे ब्रेड के ऊपर आपको फाइन थ्रेड्स से दिखने लगते हैं 1-2 दिन अगर आप ब्रेड छोड़ दो बाहर, तो वो फंगस होती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगसेस आर देयर, बट वो एक टाइप की होती है जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो ब्रेड मोल्ड जनरली ब्रेड के ऊपर आप देख सकते हो, तो इस टाइप की फंगस होती है। लेदर वगैरह के ऊपर भी, जैसे अगर आपके घर में बेल्ट वगैरह होती है तो बेल्ट में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, या लेदर की जो पर्स वगैरह होती है उसमें अगर मॉइस्चर आ जाता है तो उस मॉइस्चर में भी उसके ऊपर भी फंगस की लेयर आप देख सकते हो। तो ये एक फंगस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा वायरसेस आजकल बहुत आपको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है। इसमें ये किस वजह से चल रहा है? वेल नोन है कि एक वायरस की वजह से चल रहा है जिसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं। तो ये भी एक वायरस की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें कुछ हम लोग पढ़ेंगे। एल्गीज क्या होते हैं? जनरली एल्गीज जो होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक होती है। अब क्या माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आगे अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव।
कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहाँ पे मिलते हैं आपको, कहाँ पे इनको आप ढूंढ सकते हो। तो अगर हम लोग बहुत ही सिंपल वे में देखें तो आप सिंपली अपने घर के बाहर आपके घरों में जो भी पॉट्स होते हैं जिसमें प्लांट्स लगे होते हैं उसकी थोड़ी सी मिट्टी लेके आओ और मिट्टी को एक ग्लास के पानी में थोड़ा सा उसको डिज़ोल्व कर लो। जब मिट्टी सेटल डाउन हो जाए तो उसके बाद आप उसका जो वाटर होगा उसको एक ड्रॉप वाटर को लेके आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको डिफरेंट सेल्स दिखाई देंगी। तो वो सेल्स क्या होंगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे उसमें, कुछ सम वायरसेस में बी ऑल्सो देयर। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये दिस इज़ द सिंपलर वे जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो। ओके तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे मिलते हैं, मतलब अगर जहाँ पे भी आप सोच सकते हो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। जैसे सपोज ऑन योर स्किन के ऊपर भी हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे भी, इन वाटर, इन स्ट्रीम, इन हॉट वाटर, इन कोल्ड वाटर, एवरीवेयर, इन एयर ऑल्सो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी मिल सकते हैं। ओके तो इसके लिए एक टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मीन्स वो कहीं पे भी, अर्थ में कहीं पे भी मिल सकते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज, दे आर कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब वो कहीं पे भी मिल सकते हैं। So some microorganisms are friendly in nature and some are harmful for us, मतलब कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। तो क्या कैसे अच्छे होते हैं और कैसे बुरे होते हैं, इनकी कैटेगरी हम लोग अलग अलग वो बनाते हैं कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर अस, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर अस। ओके तो इसके डिफरेंट यूजेस पढ़ेंगे हम लोग कि कहाँ पे वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए और कहाँ पे यूजफुल होते हैं। तो उसकी कैटेगरी, उसको डिफरेंट, इसी के बेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। friendly microorganisms, friendly microorganisms means which are very useful for us। तो उनकी कैटेगरीज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड क्या होता है, कर्ड मीन्स दही, ब्रेड तो पता ही है आपको क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग कर्ड और ब्रेड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका पर्टिकुलर नेम होता है, दीज आर बैक्टीरियाज नोन एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कर्ड and bread also. In bread some other microorganisms are also used like yeast को यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में। ईस्ट एक टाइप का फंगस होता है, सिंगल सेल फंगस होता है, जो कि हम लोग सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर, ये क्या होते हैं ये आगे हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ईस्ट क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल सेल फंगस। फंगस और फंगाई में क्या डिफरेंस है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो स्टूडेंट्स इस पे बहुत ध्यान देना कि क्या होता है। फंगस इज़ यूज फॉर सिंगुलर, मीन्स सिंगुलर सेल, एक सिंगल सेल के लिए यूज़ किया जाता है। ये टर्म सिंगल सेल के लिए यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल आ जाता है तो दिस इज़ नोन एज फंगाई। अगर प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा सेल्स हैं, एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, फंगाई। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फंगस एंड फंगाई। ओके तो लेट्स कम टू द आवर मेन टॉपिक। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे बनाते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आपने कर्ड घर पे देखा होगा आपकी मदर है तो वो कैसे बनाती हैं कर्ड को, कि मिल्क लेती है और उसमें थोड़ा सा पहले से जो बना हुआ कर्ड होता है वो थोड़ा सा मिक्स कर देती है। तो दैट मिक्सचर वो थोड़ी देर के बाद 1 और 10 और 12 आवर्स के बाद क्या होता है, इट द होल मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। वो कैसे बन जाता है कर्ड,
वो कैसे बनता है, क्योंकि जो कर्ड होता है पहले से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि उस पूरे मिल्क में स्प्रेड हो जाता है और पूरे मिल्क को उसके जो उसमें जो एसिड उसका जो प्रोटीन होता है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, दिस यू विल स्टडी इन क्लास 9। अभी हम बस इतना पढ़ेंगे कि कर्ड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। और ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूज़ किया जाता है, ईस्ट इज सिंगल सेल फंगस, ओके। नाउ नेक्स्ट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। इसमें एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं बैक्टीरियल डिसीज़ में। बैक्टीरिया की वजह से कोई डिसीज़ होती है, जैसे आपको कोई भी डिसीज़ हुई है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, आपको डॉक्टर्स देते हैं एंटीबायोटिक्स। तो वो एंटीबायोटिक्स को एंटीबायोटिक्स कहाँ से बनती है, इसमें इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसका हम लोग पढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिलती हैं। एंटीबायोटिक्स का जो सोर्स होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और हम उन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, ओके। तो सम एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline, erythromycin. So these are antibiotics which are used in bacterial diseases. Okay. The next category of friendly microorganism used in commercial use of microorganism. Commercial use means इसको हम लोग commercial like bread, अभी मैंने बताया ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, वाइन बनाने में यूज़ करते हैं हम लोग इसको, वाइन और ब्रेड इन सब के में यूज़ किया जाता है। वीट है, राइस, इसमें मिक्स करके इससे ब्रेड और डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कुछ जूसेस वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। नेक्स्ट इज़ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है, इन्हांस कैसे कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। See, there are some microorganisms are present in soil also. Some bacteria and some viruses are present in soil. तो वो क्या करते हैं कि वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे इंक्रीज़ करते हैं, बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि हम लोग आगे अभी इसी चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी आप अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो इसमें ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो डायरेक्ट फिक्स कर दी जाती है इनटू द सॉइल बाय दीज बैक्टीरियाज, ओके। अब ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, these nitrogen fixing bacterias are present in, suppose this is plant and this is soil, okay, this is plant and this is soil, this is outer these are leaves and all stem and this is soil. soil के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग पल्सेस बोलते हैं, पल्सेस मतलब दालें। तो और उन प्लांट्स को हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स भी बोलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स लेग्यूम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, लेग्यूम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में लेग्यूम्स मतलब दाल वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं, दाल उनसे मिलता है हमें, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। उन प्लांट्स के रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, इस तरह से नोड्यूल्स मतलब गांठे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गांठे होते हैं। अगर इस गांठ को हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें तो कुछ इस तरह से आपको गांठ दिखती है। इस गांठ के अंदर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल अगर सिंगल उसकी बात करें, दिस इज कॉल्ड रूट नोड्यूल। इस रूट नोड्यूल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। इन बैक्टीरियाज को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट सॉइल में मिक्स कर देते हैं और ये प्लांट ईजिली इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ, ओके। तो और इस तरह से इस सॉइल में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इस तरह से जो ये आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, दे हेल्प्स इन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ओके। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
यू कैन सी एवरीवेयर दैट जब भी कोई प्लांट या फिर किसी एनिमल की डेथ होती है तो उसका जो उसकी बॉडी होती है, डेड बॉडी, वो धीरे धीरे सड़ने और गलने लगती है। अगर उसको छोड़ दें तो उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ होगी, फिर धीरे धीरे बैक्टीरियाज उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे खाने लगते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी। तो ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से एक तरह से स्कैवेंजर्स का भी काम करते हैं। अगर स्कैवेंजर्स ना हो, मीन्स दिस, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्रेजेंट हो तो फिर ये बॉडीज़ क्या करेंगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी इससे हो सकता है। तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से जो बहुत हार्मफुल होते हैं, क्या क्या वो डिसीजेस कॉज करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। राधे राधे।